मुख्य पार्षद उम्मीदवार युवा समाज सेवी। कल हम लोग को जितने भी अभ्यर्थी थे सभी को चुनाव चिन्ह मिला है और मुझे क्रमांक संख्या 10 पर चारपाई छाप चुनाव चिन्ह मिला है। अच्छा, खास तौर पे जो मुख्य पार्षद के लिए आप यहाँ खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जरूर होगी जिसको लेकर के आप यहाँ आए हैं, तो क्या जो है प्रमुख जो है आप मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? खुसरूपुर नगर पंचायत में पिछले 20 सालों में मुख्य पार्षद आए गए, वार्ड पार्षद लोग भी आए गए, यहाँ कोई भी समस्या का हल हुआ ही नहीं। जिस रूप में भी आप देख लें, न सड़क को देख लें या फिर जल जमाव को देख लें या फिर सरकारी योजनाओं को देख लें, लोग हर जगह से ग्रस्त हुए, इस चीज़ से हर परेशानी से ग्रस्त है। किसी भी परेशानी को उठा के देखते हैं, अगर नगर की परेशानियों को अगर गिना जाए तो मुझे लगता है कि 5 साल भी कम पड़ जाएंगे, गिनते गिनते। सिर्फ काम तो बात की चीज़ है, गिनते गिनते कम पड़ जाएंगे। तो आपका कौन कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार? मेरा तो सबसे पहले ये मुद्दा है कि मुझे नगर का जो जल निकास की जो असुविधा है, जल निकास के कारण लोगों को यहाँ परेशानी होती है। कुछ तो हमारे बाज़ार में तो कम है, लेकिन और किन्हीं वार्ड में बरसात के दिनों में ऐसा हो जाता है कि लोगों के घुटने तक पानी जमा हो जाता है। तो पहले जल निकासी की उत्तम व्यवस्था और अस्थायी व्यवस्था, जिससे आने वाले दिनों में जल निकास का परेशानी लोगों को झेलना ना पड़े। दूसरी चीज़, बरसात के दिनों में यहाँ बरसात के दिनों कह लीजिए या फिर कोई भी दुकानदार आज के समय में अगर अपना दुकान भी धोता है, अगर दुकान का ओटा भी धोता है, तो बाज़ार में किचकिच हो जाता है। उस दुर्गति देखते हुए सड़क का निर्माण करना और हमारे नगर को भ्रष्टाचार मुक्त करना। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो उसको लेकर के क्या कुछ कहें? शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो मैं नगर में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पहले से ही काम कर रहा हूँ। मैं एक समाज सेवी के रूप में स्वास्थ्य के लिए खुसरूपुर में एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं थी, सरकारी एम्बुलेंस है पर समय पर वो उपलब्ध नहीं हो पाता। तो मैं अपने तरफ से अपने पिताजी, मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम से एम्बुलेंस चला रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, और उसका लगभग 150 से 200 लोग अभी तक लाभ उठा चुके हैं। उसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो हर साल मैं ऐसे बच्चों को जो पढ़ने में अच्छे हैं और आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, उनकी मदद करता हूँ। उनका स्कूल फीस हो या फिर ट्यूशन फीस हो, उनका जो भी व्यय होता है मैं खुद के पॉकेट से देता हूँ। और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो इसको मैं बड़े पैमाने पे करना चाहता हूँ। चुनाव को लेकर के, वोटिंग को लेकर के आप खास तौर पे खुसरूपुर की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं खुसरूपुर की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी वोट अगर आपका खरीद रहा है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें, आज जो आपका वोट खरीद रहा है कल वो आपको ज़रूर बेचेगा। तो किसी भी प्रलोभन में ना आए, या फिर किसी तरह के आपको अगर पैसा दिया जाता है, मुर्गा दिया जाता है, आज के डेट में शराब दे करके, मुर्गा, दारू या फिर बहुत अन्य चीज़ें दे करके लोग खरीदते हैं, तो अपना वोट का खरीद बिक्री नहीं करें।